बिल्कुल। क्या क्या समस्या है आपकी? इसे अंदर हिरासत में ले लिया गया उन्हें, तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बड़ा अन्याय है। गन्ना का जो जन लोकपाल बिल है उसको पारित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए है। और हमारा देश का जो संविधान है उसमें इतनी भयंकर भूलें हुई है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो देश के विचारक चिंतक थे, उन लोगों ने जब देश का संविधान बनाया तो इतनी भयंकर भूलें की कि उन भूलों से आज हमारा देश खंड खंड होते जा रहा है। उन भूलों की वजह से आज हम इतनी सजाएं भोग रहे हैं, क्योंकि हर विषय में आप देखिए उसके विशेषज्ञ होते हैं। भूल गए संविधान बनाने वाले कि हम लोकसभा में विधानसभा में जिनको भेजते हैं वो विशेषज्ञ है कि नहीं। आप हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर मिलेगा, एमडी पीएचडी मिलेगा, स्पेशलिस्ट मिलेगा। किसी भी विभाग में जाइए वहाँ उसके विशेषज्ञ आपको मिलेंगे जो अपने विषय के मास्टर डिग्री होंगे, ग्रेजुएट होंगे। आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में जाइए, आज लोकसभा का अध्यक्ष यदि एक सर्कुलर पास कर दे कि आप अपनी योग्यताएं दिखाइए, तो वो लोकसभा के जो लोग हैं जो राजनेता बन करके गए हैं वो अपने सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि हम लोग क्रिमिनल्स हैं। क्राइम्स का सर्टिफिकेट लेकर के हम लोग आए हैं कि उन्होंने एमए किया, ने पीएचडी किया, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति शास्त्र का एक अक्षर में नहीं पढ़ा। उन लोगों ने क्राइम्स किया, क्राइम के द्वारा करेंसी जमा की, करेंसी के द्वारा कम्युनिटी लिया और करेंसी कम्युनिटी के इन 3 से के द्वारा वो नेता बन करके भ्रष्टाचार करके देश को लूट रहे हैं और राजनीति के नाम पर वो देश पर अन्याय कर रहे हैं। इसलिए संविधान में ऐसा संशोधन होना जरूरी है और इन क्रिमिनल्स लोगों को सजा देनी बहुत जरूरी है, अन्यथा देश जो है वो आगे बढ़ना बहुत कठिन है। और देश के लिए देख रहे हैं आपके यहाँ पर जो करप्शन इतना आ चुका है, जो आक्रोश दिखा रहे हैं। बिल्कुल, भ्रष्टाचार हटेगा? बिल्कुल हटेगा जी, क्योंकि अन्ना हजारे हमारे साथ हैं और हम अन्ना हजारे जी के साथ हैं। कि हमें करप्शन फ्री इंडिया चाहिए। करप्शन फ्री इंडिया के लिए जन लोकपाल की सख्त जरूरत है। आपके इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, जन लोकपाल की हमें सख्त जरूरत है और वो पास भी होना चाहिए, यही हमारा ध्येय है। यहाँ पर जनता बहुत ही ज्यादा जोश में दिख रही है और हमारे नेता अन्ना हजारे जी के उनको बाहर आने की प्रतीक्षा में है और बहुत ज्यादा यहाँ पर आक्रोश दिख रहा है जनता में। आइए चलते हैं हमारे देखते हैं क्या बोलते हैं उनके। आपको क्या लगता है कि अन्ना हजारे का कैंपेन कितना कारगर होगा? हमारे 100% कारगर होगा। कितना कारगर होगा कि हम लोग कहाँ तक जा पाएंगे इसके लिए? और क्या हम अपने देश से उन भ्रष्ट नेताओं को उनके पदों से हटा सकेंगे या नहीं हटा? बिल्कुल हटा सकेंगे। अगर अन्ना जी हमारे बाहर आए और वो जेपी पार्क जाएंगे, वहाँ जाकर के फिर हम अपनी पूरी समर्थन के साथ लेकर के पूरी हमारी तैयार है। आपको लगता है कि इसके साथ में जो हमारी प्रेजेंट टाइम की सरकार है वो भी मिली हुई है? बिल्कुल हमारी भ्रष्ट सरकार है, बिल्कुल भ्रष्ट है, 100% भ्रष्ट है। सारे के सारे नेता मिले हुए हैं, कपिल सिब्बल। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से जनता जोश में और अन्ना हजारे जी को बाहर आने का प्रयास कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अन्ना हजारे के पक्ष में हैं और लोग चाहते हैं कि अन्ना हजारे को न्याय मिले। जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करके रहेंगे। आपको क्या लगता है ये भ्रष्टाचार इस आंदोलन से खत्म हो पाएगा? यस होगा, जरूर होगा, 100% होगा। हम करके रहेंगे भ्रष्टाचार को खत्म। आपके हाथ में ये क्या है? मेरे हाथ में ब्लैक मनी लिस्ट इंडियन पॉलिटिशियन ओनली फॉर कांग्रेसी, सारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी 2001 में पकड़ा गया था। इसमें सारे लिस्ट है, प्लीज आप इसको देखिए। सारे कांग्रेसी, HD देवगौड़ा पाटिल है, ऊपर सबसे ऊपर पाटिल है, उसके बाद सारे लोग इसके अंदर दिग्विजय सिंह है, ठीक है, और नसीम खान है, प्रकाश सोलंकी, सुधर बिलासराव देखमुख है, सारे इसमें सारे इंडियन पॉलिटिशियन ओनली फॉर कांग्रेसी, सब काले लोग हैं सारे का। लालू प्रसाद यादव ये भी देखिए इधर इनका भी जमा हुआ है, इसलिए कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। इनका एक रीजन है। जानते हैं कि अब ये क्या कहते हैं अन्ना हजारे के पक्ष में? आप पूछिए कुछ। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन से कांग्रेस में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ बदलेगा? इस देश का सुधार होगा? कांग्रेस बिल्कुल घबराई है, उसके पास अब कोई चाल नहीं है चलने के लिए, वो बिल्कुल से एकदम से डाउन हो गई है। ये मूवमेंट जो है ये सारे देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनली बहुत जबरदस्त चल रही है और इस मूवमेंट से सारा का पूरी सहम चुकी है, बल्कि डूब गई है बिल्कुल से एकदम से। उसमें कोई अब सुधार होने वाला नहीं है। ये लहर चली है, लहर जो सारे देश में फैल गई है और इससे हर एक आदमी घबरा गया है। वाला कोई बंदा ही नहीं बचा, डिसीजन लेने वाला कोई बंदा ही नहीं बचा इनके पास। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि हम तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। हम किसी आपको बात करवाते हैं। सर आपका क्या कहना है? अन्ना हजारे कल रिहा हो गए, उन्होंने यहाँ पर अनशन कर दिया, सर किस वजह से किया? वो जेपी पार्क में भी कर सकते थे, कहीं और भी कर सकते थे, सर उन्होंने जेल में करना क्या कारण था? जो जन लोकपाल के लिए गए थे वो जेल में इसलिए गए थे क्योंकि वो उनको वहाँ
जेबी पार्क में उनको अनशन नहीं करने दिया, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। धारा 144 लगी हुई थी, वहाँ उनको घर से ही पकड़ लिया गया और वो फिर उन्होंने आज जो है वो जबकि उनको रिलीज कर दिया है, फिर भी उनको नहीं उन्होंने रिलीज। सर आप एक बार हमें बताइए कि अन्ना की शर्तें क्या हैं? सर अन्ना ने सामने शर्तें रखी हैं, सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, सर शर्तें क्या हैं आप बताएंगे हमें? अनकंडीशनल उनको जेबी पार्क में अनशन करने दिया जाए और 5,000 लोगों की शर्त रखी है वो भी वापसी ली जाए। सर क्या आपको लगता है अन्ना सफल होंगे? बिल्कुल सफल होंगे, 100% सफल होंगे। ये एक लहर ऐसी चली है, 100% सफल होंगे अन्ना। सर कांग्रेस तुम भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। हम अन्ना के साथ हैं, हम अन्ना के साथ हैं, हम अन्ना के साथ हैं। सर अन्ना यहाँ पे कल से बैठे हुए हैं, आप भी आप कब यहाँ पे कब से हैं? आप कब से कर रहे हैं? मॉर्निंग में आया हूँ, कल नहीं था, मैं आज आया हूँ मॉर्निंग में। सर आप क्या सोचते हैं? अन्ना ने यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा कर रखी है, सर कांग्रेस के भी कुछ सर नहीं है सपोर्टर अन्ना के, सर वो अन्ना के सपोर्टर हैं सर क्या आप मुझे अन्ना से कोई वो नहीं था, मैं सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, एक मुद्दा है भ्रष्टाचार का, उसी के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। और उसको हमें एक नेता मिल गया है इस तरह का जिसकी साफ छवि है बिल्कुल, जिसके पीछे हम लग सकते हैं आराम से। बाकी सब चोर हैं जितने भी क्वालिटी के लीडर। सर आप अन्ना के समर्थन में आप कहाँ से आए हैं? हम गंगा साहब ब्रजघाट से। आप ब्रजघाट से आए हैं? सर ब्रजघाट से आप अन्ना के समर्थन में आए हैं, आप अन्ना के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं पूरी जनता को? हम अन्ना जी के लिए कन्याकुमारी से भी आएंगे। हम अन्ना के लिए पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है। अन्ना के लिए हिंदुस्तान, अन्ना जिंदाबाद। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब अन्ना हजारे के सपोर्ट में एकत्रित हुए हैं। आइए पूछते हैं इन लोगों से इनकी भावनाएं। सर आपको क्या लगता है अन्ना हजारे जो कर रहे हैं इसके समर्थन में आप किस हद तक जा सकते हैं उनको समर्थन करने के लिए? अन्ना हजारे के समर्थन में हम पूरी अपनी शरीर से, मन से, तन से, धन से लगे हुए हैं। ये सरकार चाहे जितने भी जुल्म कर ले, पर हम अन्ना हजारे जी के साथ हैं और वो जीत के रहेंगे। सर आपको क्या लगता है कांग्रेस ने ये जो अन्ना हजारे को अरेस्ट करने की जो काम किया है उन्होंने, वो किस हद तक सही है? क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए इस बारे में? ये गलत है, अन्ना हजारे की मांगनी चाहिए थी। ये अन्ना हजारे के साथ ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये पूरे देश के साथ हो रहा है, एक अन्ना हजारे के साथ नहीं हो रहा है। अन्ना हजारे जी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। अन्ना हजारे जो कुछ मांग रहे हैं आप पूरे हिंदुस्तान के वासियों के लिए मांग रहे हैं और उनकी हर मांग जायज है। उनका जो जन लोकपाल बिल है वही लोकपाल बिल पास, उनकी हर बात को सरकार को मानना पड़ेगा।